परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 12 फरवरी। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यशाया 58 अध्याय और उसका 11 वचन। हमारे प्रेमी और जीवित परमेश्वर का यह एक बहुमूल्य वचन है। हम हार जाते हैं या कोई भूल कर बैठते हैं तो भी हमारी समस्याओं और हमारे सभी कार्यों के लिए अगुवाई प्राप्त करने के लिए जब हम उसके मुख की ओर ताकते हैं तो वह हमारी सहायता करता है और अगुवाई करता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं और हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, पर हमारी योजनाएं चाहे कितनी भी संपूर्ण और अच्छी क्यों ना हों, एक दिन वे जरूर निष्फल हो जाएंगी। हम परमेश्वर के वचन की अवहेलना अर्थात अपमान करके हमारे बच्चों के लिए हमारी अपनी योजनाएं बनाते हैं, जैसे कि वे ही उनके लिए श्रेष्ठ हों। दुखी विवाह संबंधों के विषय में भी ऐसा ही है। विश्वासी माता पिता परमेश्वर के वचन को अपनाते तो हैं, परंतु उसे आदर नहीं देते। वे मामा, मौसी, मित्रों या अनजान व्यक्तियों की सलाह लेते हैं, पर परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। वे सांसारिक खूबियों के अनुसार चलते हैं। वे परमेश्वर के मुख की ओर नहीं ताकते, उसकी वाणी नहीं सुनते या परमेश्वर की योजनाओं की खोज करने का प्रयत्न नहीं करते। परिणाम स्वरूप उनके बच्चे दुखी हो जाते हैं। अपनी इच्छा से कुछ करने जाएं तो निष्फल हो जाएंगे, परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हर कदम पर और छोटी सी छोटी बातों में अगुवाई करने की जिम्मेदारी वह स्वयं अपने हाथ में लेता है। बाजार में जाने से पहले प्रभु से मांगो और वह आपकी अगुवाई करेगा। विश्वास से कहें, प्रभु, दुकानदार बहुत ही धोखेबाज होते हैं, उनके द्वारा मैं धोखा न खाऊं, इसलिए मुझे बचा और योग्य दुकान में मुझे ले चल और श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदने में मेरी मदद कर। बाद में धीरज से प्रतीक्षा करें और सच्ची शांति ना मिले तब तक मत जाइए। प्रभु आपको छोटे से छोटे विषयों में भी अनेक हानियों से बचाएगा। यदि आप उसकी अगुवाई नहीं चाहते तो वह आप पर दबाव नहीं डालेगा, केवल जब उसकी अगुवाई चाहेंगे तभी वह देगा। कई बार तो हमें इतना घमंड होता है कि उससे मांगते ही नहीं, परिणाम स्वरूप गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमारी अगुवाई के लिए हमें परमेश्वर के मजबूत हाथों की जरूरत है। हर कदम पर हर छोटे से छोटे विषयों में उसकी अगुवाई पाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।